हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? आप लोगों ने थंबनेल देखी होंगे कि किसके वास्ते ये चैप्टर होने वाला है। तो ये चैप्टर आप लोगों का फिजिक्स का होने वाला है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे फिजिक्स के 10th क्लास के लेक्चर के वास्ते। 10th क्लास मतलब आप लोगों के एसएससी एग्जाम्स के वास्ते आप लोगों का जो एसए वन आने वाला है उसके वास्ते आईएसओ में हुआ। तो आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। ये थोड़ा हो गया, जरा देख लीजिए आप लोग। अब देखेंगे अपन कि किसके वास्ते होने वाला है लेक्चर। बोल तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के वास्ते 10th क्लास के वास्ते सेम अप्रॉक्स क्या है, सेम सिलेबस है, इसलिए अपन पढ़ सकते हैं। आप लोग आया समझ में? चली जाएंगे अपन आप लोगों का फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को चैप्टर में यूज होने वाले हैं, पहले वो देख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पे जाएंगे अपन। आया समझ में? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को क्या है, नहीं आप लोगों को कंप्लीट ये वर्ड जो दिख रहे हैं पूरे चैप्टर में आप लोगों को थ्रू आउट चैप्टर यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, सीएम का मतलब यहाँ पे मेरी ओन है, ये आप लोगों के बुक्स में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर नोट्स के अंदर जो यूज करा मैं। सीएम का मतलब क्या यूज करें अपन, कॉनकेव मिरर। सीएम जहां पे भी आ रहा है वो क्या हो गया अपना, कॉनकेव मिरर। और सी एक्स जहां पे भी आ रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या क्या है वो पूरा देखेंगे अपन, पहले खाली मतलब समझिए आप लोग। नाम का ये शॉर्ट फॉर्म्स का, एब्रिविएशंस का मतलब ये पी का मतलब क्या है, पोल, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फिर उसके बाद एफ का मतलब फोकस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, फिर वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, फिर उसके बाद एम का मतलब है आप लोगों को मैग्निफिकेशन। ये पूरे अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट पूरा डिटेल में क्या क्या है, ये मतलब क्या मतलब हम क्या लोगे वो देखेंगे अपन। आया समझ में? चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। ये फ्लो चार्ट है, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग। हाँ, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। आप लोग मिरर किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो मतलब मालूम रहना। मिरर किसको बोलते हैं? मिरर का मतलब उर्दू में बता रहा हूँ आप लोगों को, आईना। आईना, आईना किसको बोलते हैं, जो आप लोग घर में यूज करते हैं वो आईना। आईने का जो ग्लास बोल सकते हैं आप लोग। ये जो मिरर आप लोग यूज करते हैं वो क्या है, आईना। तो आईने कितने तरीके के आप लोग घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत तरीके के रहते हैं, लेकिन आप लोग मेजर क्या है देखो आप लोग। प्लेन मिरर जो आप लोग की शक्ल सूरत हैंडसम होनी हो, देखने के वास्ते करते हैं, या ब्यूटीफुल होनी है, तो वो कौन से मिरर्स आते हैं आप लोग ऐसे, या फिर कोई से भी डिजाइन क्या सकते हैं। मैं आप लोगों को एक नॉर्मल लेके जा रहा हूँ जो हर किसी के घर में होता, वो क्या है आप लोगों का, प्लेन मिरर। फर्स्ट आईने के टाइप दो है। फर्स्ट आप लोगों को क्या याद रहना, आप लोगों के घर में यूज होने वाला वो आईना क्या बोलते हैं अपन, अपने लुक्स देखने के वास्ते, कुछ करने के वास्ते क्या बोलते हैं अपन, प्लेन मिरर यूज करते हैं। फिर उसके दूसरा टाइप क्या है आप लोगों का, स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या कवर करे वो आप लोगों देखो। मिरर्स क्या है, प्लेन भी हो सकते हैं या फिर स्पेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन का मतलब जो आप लोगों के घर में है, और स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उन लोगों को क्या बोलते हैं अपन, मिरर्स का प्लेन मिरर बोलते हैं। फिर उसके बाद स्पेरिकल का मतलब क्या है, जो अपन एक आप लोग इमेजिन करो, यहाँ पे मेरे पास है एक जादुई ग्लास, मतलब ग्लास का बॉल है। ग्लास का बॉल जो आप लोगों का जैसे फुटबॉल है आप लोगों का, फुटबॉल के वैसा ग्लास में बने हुआ मेरा क्या है, एक बॉल है, जिसके ग्लास मतलब कांच से बने हुआ। मैं उसको यहाँ से देखो, ये पूरा बॉल है, बॉल में से यहाँ से कट करो, यहाँ से ऐसा ऐसा कट करके इसके पीसेस बना रहा हूँ, इससे मैं आईना बना रहा हूँ। अगर स्पीयर से कट करके अपन आईने बना रहे, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्पेरिकल मिरर्स बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? पहले क्या है, मिरर्स दो तरीके के, फर्स्ट वाला फ्लैट है जो आप लोगों के घर में यूज हो रहा। फिर उसके बाद स्पेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, ऐसे मिरर जो अपन एक स्फीयर से काट के निकाले उन लोगों को स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और दो तरीके के हैं, फर्स्ट वाला कॉनकेव और सेकंड वाला है कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? फिर उसके बाद देखो, ये है आप लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर, जो कि आप लोगों के घर में यूज होने वाला। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों का कालिया। मैं यहाँ पे कालिया रखा और उसकी फोटो कालिया की यहाँ बनती नहीं, उसकी बनती नहीं बनती, उन्हें भी इंसान नीचे, अपन उसको इंसान इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, कालिया को यहाँ पे सामने खड़ा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही। तो ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्लेन मिरर बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर, जिसके अंदर अपन अपनी इमेज देखते नॉर्मली। फिर उसके बाद ये देखो आप लोगों, यहाँ पे एक तरीके का मिरर है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक तरीके का मिरर है, ये दो तरीके की मिरर है। अब देखो उसके सामने में एक आप लोगों का एक प्याजा रख दिया, जिसके अंदर आप लोगों का हार्ट है, जो चेस्ट का। अब उसके पास देखो, यहाँ पे मैं इसका साइज इतना है, यहाँ से ये कंप्लीट इसका साइज है। अब ये एक मिरर में देख रहा हूँ, उसका साइज छोटा बता रहा, ओरिजिनल की
ओरिजिनल का साइज इतना बड़ा है लेकिन इसमें आ रहा है इतना सर का, तो ये कौन सा मिरर है। और दूसरा मिरर ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा है नहीं, यहाँ पे इतना है, इसका साइज इतना है, लेकिन यहाँ पे आईने में देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। ये कौन सा टाइप का मिरर है, ये दोनों भी है आप लोगों के क्या है स्पेरिकल मिरर से। ये वाला मिरर कौन सा हो सकता है जिसके अंदर इमेज छोटी बनती। आपके सबसे जितना भी पूरा कंप्लीट चैप्टर रहा है वो पढ़े बाद इसके कमेंट करो। बीच में चाहा था आप लोगों को आंसर, ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है। इसको ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कमेंट करने के वास्ते। फर्स्ट वाला डैश डालिए, फिर सेकंड वाला डैश डालिए, कौन सा मिरर है। आया समझ में, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया बाद डालो, या फिर अगर बीच में भी हो रहा तो कमेंट कर सकते। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोगों को मिरर्स के अंदर ये पूरे कंप्लीट चैप्टर में यूज होते बोला था मैं आप लोगों को। फर्स्ट वाला क्या है, पोल। पोल किसको बोलते हैं आप लोग, सेंटर ऑफ मिरर सरफेस। अब सुनो मैं आप लोगों को इमेजिन करा रहा हूं, ये कुछ भी नहीं, ये सब भूल जाओ। यहाँ देखो, ये एक मैं एक स्पीयर उतारा, स्पीयर में से ये कंप्लीट एक स्पीयर है। स्पीयर में से मैं क्या कर रहा हूँ, ये तरफ का एक पॉइंट ले रहा हूँ जहां पे अपना आईना कट करके निकाल रहे हैं। मैं यहाँ से आईना एक स्पेरिकल मिरर कट करके निकाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में, ये पॉइंट का एग्जैक्ट बीच में, यहाँ से सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, उसके सेंटर को क्या बोल रहे हैं अपन, पोल बोल रहे। क्या बोल रहे, पोल। एक स्पीयर लिए, स्पीयर को एक एंड से कट करें, यहाँ से कट करें, देखो चेंज करो, मैं यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट करे बाद इसका सेंटर जो आता है, ये बीच का पॉइंट जो आता है वो क्या हो गया अपना पोल कहलाता। क्लियर हुआ था, पोल किसको बोल रहे हैं अपन, स्पेरिकल मिरर कट करके जो निकाले उसका एक सेंटर आ रहा, वो सेंटर का नाम है पोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्पीयर। अब इसका मतलब क्या है, ये है, पैसा आ जाओ यहाँ पे आप लोग, ये आप लोगों का स्पीयर है, स्पीयर का सेंटर क्या आता, देखो यहाँ पे इसका सेंटर आ, ये बीच में आ रहा समझो सेंटर, ये पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, सेंटर। पूरा स्पीयर है, कांच का बॉल ले लिया अपन, उसका एग्जैक्ट जो बीच में पॉइंट आ रहा है उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी क्या था आप लोगों का फुल फॉर्म में, एक सेकेंड, पीसी क्या है, पी और सी। देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन क्या बोल रहे हैं, पीसी। अब आ जाओ फिर एक बार बैक टू टॉपिक। हाँ यहाँ देखिए, पीसी का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे थे अपन, डिस्टेंस ऑफ पीसी बोल के दिया आप लोगों को। किसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ पे ये स्पीयर था कंप्लीट, स्पीयर को ये बीच के एग्जैक्ट आईना निकाला मैं यहाँ से कट करके, तो ये एग्जैक्ट बीच का पॉइंट क्या बोले अपन, पोल बोले। फिर यहाँ से लेके इसके एग्जैक्ट सेंटर तक, स्पीयर के सेंटर को क्या बोले अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले, फिर वहां से देखो यहाँ पी से लेके यहाँ सी तक के रास्ते को क्या बोल रहे अपन, क्या बोल रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे। क्या बोल रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका दूसरा भी बोल सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग सी एंड पी। फिर एक बार इमेजिन करो यहाँ पे आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए, हाँ इस पे जाने से, तो देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, किसको बोल रहे अपन, जो लाइन सी और पी को ज्वाइन करी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन करी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है, फोकस किसको बोल रहे, पॉइंट वेयर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। देखिए ऐसा पॉइंट, पॉइंट ये है आप लोगों का पोल, ये पॉइंट है आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखो इसके एग्जैक्ट बीच में आप लोगों को एक पॉइंट दिखता, वो पॉइंट है आप लोगों का फोकस। एग्जैक्ट हर हमेशा नहीं होता, लेकिन आप लोग आसानी कैसे बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आने वाला पॉइंट वो क्या है आप लोगों का, फोकस है। क्या है, फोकस। फिर उसके बाद देखो आप लोग इसको आसानी आगे समझेंगे क्या है फोकस असल मतलब। ये देखो अब ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बोला वर्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पीएफ, पीएफ मतलब क्या है, पोल और फोकस के बीच में। पोल, ये आप लोगों का पोल है, पोल से लेके फोकस ये रास्ते को क्या बोल रहे हैं अपन, फोकल लेंथ बोल रहे। क्या बोल रहे, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। फिर उसके बाद देखो आप लोग, अब फोकल लेंथ किसके बराबर है बोल रहे हैं यहाँ पे, एफ। फोकल लेंथ को मैं एफ मान रहा हूँ, ये r/2 के बराबर है। r/2 का मतलब रेडियस का आधा करे तो फोकस आता। फिर एक बार सुनो, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ये पूरा रिवाइज करेंगे अपन एक पॉइंट एक साथ, वन शॉट।
एक सेकंड रुको। हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये है अपना एक स्पीयर जो अपन निकाल रहे। देखिए अब ये स्पीयर से ले, स्पीयर का सेंटर क्या है आप लोगों का, नॉर्मल सेंटर आप लोगों जो मैथ्स में पढ़ते हैं, ये सेंटर को अपन क्या बोल रहे बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे। क्या बोल रहे, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया अपना। उसके बाद देखो ये आईना में यहाँ से इमेजिन करिए आप लोग, ये आईने को यहाँ से कट करके निकाल रहा हूँ, वो गोला जो बोला आप लोग, गोले से यहाँ पे आईना कट करके निकाल दे रहा हूँ मैं। आईना कट करके निकाल दिया यहाँ पे, देखिए आईना कट करे बाद यहाँ पे इसका एग्जैक्ट सेंटर एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, आईने के बाहर के पॉइंट को, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पोल बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट है सो इसका नाम है पोल। नाम याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा स्फीयर एक इमेजिन करो, उसके बीच को क्या बोल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट अपोजिट जो आपका स्फीयर का कॉर्नर आता, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पोल बोल रहे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखो आप लोग, थोड़ा लंबा होता है लेक्चर, फिर भी डिटेल में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग। फिर उसके बाद देखो सेंटर ऑफ, ये पोल है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अपन ये पूरे रास्ते को क्या बोल रहे हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ ये जो दिख रहा लाइन जो ज्वाइन कर रही उसको क्या बोल रहे हैं आप देखो, हाँ यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी रास्ता है, वो रास्ते का नाम क्या क्या रखे थे अपन, आर से शुरू होता, वो है आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस मैथ्स में पढ़ते हैं आप रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों का आता है। फिर उसके बाद ये लाइन को पूरा रास्ते का नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो ये जो लाइन उतारा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन उतारे अपन, ये लाइन को क्या बोल रहे हैं अपन, डायग्राम के अंदर आता है, वो आपकी लाइन का नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का दूसरा नाम भी बोला ऊपर आप लोगों को, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ। ये है आप लोगों के नाम। अभी क्या है बचा सो, फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, आसानी के वास्ते समझो आप लोग, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। हाँ देखिए यहाँ से मैं क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर उसका दूसरा नाम अगर लाइन जॉइनिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसके बीच का, इसके एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट आता, वो पॉइंट का नाम रहता आप लोगों को, ये पॉइंट का नाम रहता फोकस। आसानी के वास्ते समझा रहा हूँ, असल मतलब इसका ऐसा नहीं है, याद रखो। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है, इस यहाँ से लेके इसका आधा जो आ रहा उसको अपन क्या बोल रहे, फोकस बोल रहे। फिर यहाँ से फोकस ये रास्ता आ गया अपने को। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना ये रास्ता है, ये कंप्लीट इतना रास्ता है, उसको क्या बोल रहे अपन, फोकल लेंथ बोल रहे, फोकल लेंथ बोल रहे। क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाइए, इसमें थोड़ा टाइम लगा आप लोगों को। फोकल लेंथ, इसका एक फॉर्मूला भी आप लोगों को, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोला मैं, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बीच में पॉइंट आने वाले क्या बोला, फोकस। फोकस को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करे तो मेरे को फोकस आ रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, उसका मेरे को आधा करे तो क्या आ रहा था, फोकस आ रहा था। तो मैं आसानी कैसे लिख सकता हूँ कि आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं आर बराबर नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला था आप लोगों को। तो फोकस किसके बराबर हो सकता है बोल तो r/2। फिर एक बार सुनो, ये फोकस जो आप लोगों का पॉइंट था, ये पॉइंट जो था उसका मैं किसको आधा कर रहे तो आ रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करे तो मैं क्या आ रहा, फोकस आ रहा। फोकस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, f = r/2। फिर उसके बाद आ जाए यहाँ पे आप लोगों, हाँ यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज है। लॉज का मतलब किसको बोलते हैं आप लोग, लॉज, LAWS, मतलब लॉज मतलब नियम, कानून, कायदा, जिसको बोलते हैं अपन लॉज बोलते हैं। तो आप लोगों का जब भी रे डायग्राम्स बनाते हैं, उन लोगों के वास्ते भी अपन क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक प्रोसेस डिस्क्राइब करे, उसका क्या है आप लोगों को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े आप लोग तो नियम, उसके नियम, कायदा, कानून के बारे में आप लोगों को मालूम रहना,
वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं अपन उसको। मतलब क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, आप लोगों को मिनिमम 2 लॉज है वो याद करो, 2 लॉज नहीं 2 लॉज याद करने के आप लोगों को। फर्स्ट लॉ है, ये बेसिक क्लास में आप लोगों को 7th 8th में पढ़ाते हैं। लॉ 1 है, पहला नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझो मैं यहाँ पे एक सरफेस लिया, कोई सा भी एक चीज लिया जिसके ऊपर, ये आप लोग, ये मेरे टैब पे अगर लाइट पड़ी, समझो ये टैबलेट जिसपे बता रहा हूँ मैं, ये इसके ऊपर लाइट, ये पूरा मेरा टैबलेट है, इसके ऊपर एक लाइट पड़ी, एक लाइट की एक लाइन पड़ी, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब लाइट पड़ी, लाइट का एक नेचर रहता है कि जहां पे भी लाइट पड़ी वो वॉइस मीडियम में रिफ्लेक्ट, वॉइस मीडियम को टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती। यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ पे पड़ के बाद फिर एक बार रिफ्लेक्ट हो जा रही, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ पे दिया देखो आपने, वो रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो आप लोगों की रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे थी उन्हें रिफ्लेक्ट हो गई तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए। और इन लोगों के बीच में अपन एक एग्जैक्ट इमेजिनरी लाइन उतारते, एग्जैक्ट बीच में, दोनों के बीच में, ये दो, ये थे आप लोगों के दो रे, इसके बीच में एक लाइन उतारे, उसको अपन क्या बोलते, नॉर्मल बोलते। क्या बोलते, नॉर्मल। बेसिक है ये पूरा। अब देखिए ये नॉर्मल है, अब इसके बीच में यहाँ पे ये नॉर्मल और आप लोगों के इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आ रहा, एंगल को क्या बोल रहे हैं अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे। क्या बोल रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, जितना भी नॉर्मल से लेके आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, इन लोगों के बीच में जितना एंगल आ रहा है वो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो अब इसके ऊपर आप लोगों का पहला नियम है, जैसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर एक बार सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, यहाँ पे जितना एंगल आ रहा है यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी बराबर होंगे बोल के बता रहे। अगर समझो ये आप लोगों को आया 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री आता। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों का सेकेंड लॉ, आई रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो आप लोग एक जगह पे इन लोग यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर पड़े, अब इन लोगों का काम पे है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पॉइंट पे चाहिए, नॉर्मल भी है एक पॉइंट पे है, ये क्या है आप लोगों की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एक पॉइंट पे मिले, तो इसको क्या बोले, एक ही प्लेन में आए बोल के बता रहे। प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, ये एक प्लेन, एक सरफेस, सरफेस को यहाँ पे पड़ी, देखिए ये आप लोगों की लाइट यहाँ पे पड़ी, ये यहाँ पे एक जगह पे मिले, फिर इसके बीच में मैं नॉर्मल उतारा, फिर यहाँ से वापस चलेगी, ये तीनों भी एक ही जगह पे मिले, इसको क्या बोले अपन, एक सिंगल प्लेन पे इन लोगों का लाई करते बोल के बता रहे, रहते बोल के बता रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों का एक्टिविटी, जो आप लोगों की बुक के अंदर दिया, वो अगर आप लोगों की बुक मेरे पास प्रेजेंट है तो आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए आप लोग एक्टिविटी 4 क्या है, इसके अंदर फाइंडिंग नॉर्मल टू कर्व्ड सरफेस। आप लोगों का आईना, आईना जो है, आईने के अंदर बोलते कैसे आप लोग, तो उसके वास्ते एक आसानी के वास्ते एक लैब एक्टिविटी बताए, नॉर्मल किसको बोल रहे या फिर कर्व सरफेस किसको बोल रहे, इसके अंदर देखेंगे अपन। देखो क्या बोल रहे यहाँ पे आप लोग समझने के वास्ते, यूज फोम या रबर या पिंस। क्या यूज कर, मटेरियल क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, फोम, फोम बोलते हो स्पंज यूज हो रहा, या फिर रबर यूज करे, या फिर आप लोग पिंस यूज करे। पिंस तो यूज करना है, फोम नहीं तो रबर की जगह पे कोई सा भी एक चीज ले सकते हैं आप लोग, पिन यूज करना है। अब समझो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक ये स्पॉन्ज लिया, फोम, फोम ले लिया, मैं फोन के ऊपर ऐसे पिंस लगा दे रहा हूँ, ये पिंस लगा दिया, ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरे कने एक स्पॉन्ज है नहीं तो रबर है, रबर के ऊपर क्या लगा दिया, मैं पिंस लगा दिया। ये पिंस मतलब क्या है आप लोगों के कीले लगा दिए। बाद देखो आप लोग बेंड करो बोल के बोल रहा, क्या बोल रहा, पिंस, ये एक रूल है सुनो यहाँ पे, इसमें क्या करें अपन, यहाँ पे क्या कर रहे, पिन शुड बी पैरेलल टू द फ्लैट फॉर्म परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। अब इसका मतलब क्या है सुनो, ये आप लोगों का क्या है, आप पैरेलल रहना बोल रहे हो। कैसा पैरेलल मतलब किसको बोलते हैं अपन, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बोलते हो एग्जैक्ट बीच में जो लाइन डाल रहे थे वो उसको बोल रहे, तो किसके पैरेलल रहना बोला उन्हें, पिन शुड बी पैरेलल टू फ्लैट फॉर्म, फ्लैट फॉर्म के किसके पर देखो ये फॉर्म ले रहे अपन, इसके ये पैरेलल आगे पिंस। फिर उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर को क्या बोल रहे अपन, ये परपेंडिकुलर को क्या बोल रहे अपन, नॉर्मल है बोल के बता रहे, याद रखिए। अब देखो मैं यहाँ पे फोम ले लिया, फोम के पास क्या है, कीले ले लिए अपन।
अब मैं फोम मतलब आप लोगों का स्पॉन्ज है, उसको क्या कर रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ एक तरफ। जहां पे भी देखो ये बेंड कर लिया, एक सेकेंड, ये बेंड करा, मैं बेंड करे बाद देखो कीले यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे लोग, अलग अलग नहीं हो रहे, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे। हाँ देखिए इनवर्ट्स, अगर कीले के ये अंदर में मोड़ देगी इनवर्ट, अगर पिना कन्वर्ज हो जा रहे तो उसको अपन क्या बोल रहे, कॉन्वेक्स मिरर बोल रहे। कॉन्वेक्स का मतलब ये अंदर आ गया और इन लोगों का एक पॉइंट पे एक साथ मिल जा रहे, ये मिलने को क्या बोल रहे अपन, कॉन्केव मिरर है बोल के बता रहे। और यहाँ पे देखो अगर मैं बाहर की तरफ मोड़ रहा हूँ और ये कीले ऐसा है, कीले यहाँ पे अलग हो गए, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, पूरे अलग, डाइवर्ज, डाइवर्ज बोलते अलग अलग हो गए, तो उसको क्या बोल रहे अपन, कॉन्वेक्स मिरर समझे। कॉन्वेक्स का एरिया, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं चली। कॉन्केव किसको बोल रहे हैं, एक साथ मिल जाना, ये देखो यहाँ एक किला, यहाँ एक किला, ऐसा मिल जा रहे, पहले नॉर्मल ऐसा थे अब ऐसा मिल गए इन लोगों, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्केव बोल रहे। और उसके बाद क्या है, अगर पहले इन लोग ऐसे थे ऐसा हो गए तो उसको डाइवर्जन बोलते हैं, यहाँ पे डाइवर्ज हो गए, किसके अंदर होता है, ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता। और ये क्या है, रेडियस, परपेंडिकुलर, तो टैंजेंट ही आप लोग छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर, CX मतलब क्या है आप लोगों का, रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अभी तक को है आप लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर, ये इससे पहले आप लोगों को आता कॉन्केव मिरर आता, उसके बाद कॉन्वेक्स, ऊपर नीचे आप लोगों की बुक में फर्स्ट कॉन्केव दिया, उसके बाद कॉन्वेक्स है, स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया, देखेंगे अपन। हाँ, उस पे जाने से पहले आप लोगों का मेरे, अगर इसके हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट होना है तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का ये है t.me/tenacious अल्ताफ, या कुछ भी बोलो आप लोग, तो इसके ऊपर ये लिंक अगर रही तो वो ट्रू चैनल है, याद रखिए, इसके ऊपर ज्वाइन करो। और ये इसके डीपी तो कॉपी हो जाती है लेकिन लिंक कॉपी नहीं होती। फिर उसके बाद नया इंस्टाग्राम खोला मैं आप लोगों के वास्ते स्टडीज के लिए, अब देखिए वो इस नाम है, यहाँ पे ये नहीं है वहाँ, यहाँ पे स्टडीज है, नाम चेंज हो गया, ये याद रखो आप लोगों। फिर उसके बाद क्या है, अल्ताफ हुसैन स्टडीज, ये आप लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसके ऊपर आप लोग फॉलो करें, मोटिवेशन हर चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स या फिर आप लोगों को फ्लो चार्ट भी होना तो मैं यहाँ पे पोस्ट के जरिए से आप लोगों को पब्लिश करा सकूँ। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों को लैब एक्टिविटी, ये भी हाँ, यहाँ पे देखो इसकी लैब एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को मेन लैब एक्टिविटी है, बहुत बार आपके वास्ते, इसको क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड को, हाँ थोड़ा डेकोरेटिव करेंगे अपन काम। हाँ, ये 5 स्टार लैब एक्टिविटी आप लोगों की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के वास्ते, नहीं तो SA1 में भी आ सकती है, आप लोगों को याद करिए। अब देखो आप लोग, ये लैब एक्टिविटी के अंदर आप लोग फर्स्ट लैब एक्टिविटी में क्या लिखते हैं, फर्स्ट है आप लोगों का एम आता, एम कह गया अपन ये लैब एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वास्ते, उसका मतलब है एम, एम मतलब क्या गोल है अपन ये लैब एक्टिविटी करने का, क्या वास्ते कर रहे, वजह क्या है, खाली शो को बताने के वास्ते कर रहे, नहीं, अपने काम है एक, वो काम क्या है सुनिए यहाँ पे। तो देखो एम है इसके अंदर आप लोगों का ऑब्जर्विंग टाइप ऑफ इमेजेस एंड मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेजेस के टाइप्स मतलब क्या है, अब इमेज कोई छोटी आती, कोई बड़ी आती, कोई बराबर आती। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो अगर मैं एक आईने में बता रहा हूँ, अगर इसके साइज की इमेज आ गई, एग्जैक्ट सेम आ गई, तो वो एक टाइप का इमेज हो गई, फोटो हो गई। तो उसके बाद ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, इससे थोड़ी छोटी आ गई तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेजेस है लेकिन एक तरीके की है, ये मैं ऑब्जेक्ट इतना रख रहा हूँ लेकिन इमेज आ रही इतनी बड़ी, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ये भी एक इमेज का टाइप है। तो देखिए वो अपन चेक करने के बाद ये लैब एक्टिविटी कर रहे हैं, टाइप ऑफ इमेजेस चेक करना है और मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आईने से कितनी दूर पे रखा तो मेरे को ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ना, और इमेज कहाँ पे पड़ी वो देखने के वास्ते अपन क्या कर रहे हैं, पूरी लैब एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया थियरी, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल इसके अंदर देखेंगे अपन, हम समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए मटेरियल्स के क्या यूज हो रहे हैं अपने को, एक कैंडल यूज हो रहा, पेपर यूज हो रहा, फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर यूज हो रहा, नॉन फोकल और कॉनकेव मिरर। अब कैंडल मोमबत्ती यूज करें अपन, फिर एक पेपर यूज करें, पेपर की जगह आप लोग स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, स्क्रीन यूज करें, फिर उसके बाद क्या करें, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं यहाँ पे, कौन सा मिरर चल रहा है यहाँ पे, वहां पे एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर लिख के आएंगे आप लोग, गलत हो जाता याद करके लिखिए आप लोग। एक मिनट जो अलग बहुत ज्यादा दर्द हो, हाँ तो देखिए यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, वो भी फोकल लेंथ उसकी अपने को मालूम रहना। फोकल लेंथ जो आप लोगों को बताया था मैं, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस एफ है
उससे पी का डिस्टेंस, ये जितना रास्ता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ अपने को मालूम रहना, सोच अपन क्या ले रहे, कॉन्केव मिरर वो ले रहे जिसकी लेंथ अपने को मालूम है, फोकल लेंथ। तो इसके बाद क्या यहाँ ले रहे अपन, 20 टन ले रहे, फिर मेजरिंग टेप या फिर मीटर स्केल ले रहे बोल के बता रहे। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, हाँ फिर देखिए अब प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है करने का, ये लैब एक्टिविटी कैसा कर रहे हैं वो आप लोग फ्लो चार्ट में देखिए क्या क्या क्या, क्या कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन वी स्टैंड, पहले एक वी स्टैंड ले लिया अपन, यहाँ पे वी स्टैंड लिए, वी स्टैंड के ऊपर क्या प्लेस करो बोल रहे हैं, कॉन्केव मिरर अरेंज करो बोल के बता रहा। फिर उसके बाद अरेंज ए कैंडल एंड मीटर स्केल एज शोन इन द फिगर, जैसा ये फोटो के अंदर बता रहा। हाँ ये फोटो के अंदर देखो आप लोगों को, ये लंबी जो स्केल दिख रही है आप लोगों को, इसको मीटर स्केल बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रहा, हाँ ये स्क्रीन दिख रहा, उसको क्या बोल रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट वी स्टैंड लिए, वी स्टैंड के ऊपर मैं कॉन्केव मिरर रखा, फिर ऐसा एक क्या बोलते हैं मीटर स्केल अरेंज करा और कैंडल अरेंज करा, एक स्क्रीन या फिर पेपर अरेंज कर दिया, ऐसा जैसा डायग्राम में बताया वैसा अरेंज कर दो बोल के लिखे आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, अब देखिए ये हो गया, कीप द कैंडल एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर 10 to 80 सेंटीमीटर, 10 से लेके 80 सेंटीमीटर तक क्या बोल रहा हूँ, कीप द कैंडल, कैंडल को अपन 10 से लेके 80 सेंटीमीटर के बीच में कहां पे भी मूव करो आप लोग, कहां पे भी रख सकते बोल के बता रहे। तो इसके बाद क्या है, अलोंग द एक्सिस बाय मूविंग द पेपर स्क्रीन फाइंड द पोजीशन, और क्या करना है ये मैं समझो आप लोगों को, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे ये कैंडल रख दिया, फिर यहाँ पे स्क्रीन रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में इसके और इसके बीच में यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे पीछे सब शिफ्ट करके देखो किसको शिफ्ट कर रहा हूँ, कैंडल को कर सकते, लेकिन आप लोग यहाँ पे किसको शिफ्ट कर रहे, स्क्रीन को शिफ्ट करके अपन क्या देख रहे, इमेज जहां पे आ रही वो इमेज की रीडिंग अब समझो। हाँ देखो, कीप द कैंडल एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 10 से 80 सेंटीमीटर में कैंडल दूर रख रहा हूँ, किससे, वी स्टैंड से। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, अलोंग द एक्सिस बाय मूविंग द पेपर स्क्रीन, ये एक्सिस पे जो भी ये एक्सिस है इससे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करें, फाइंड द पोजीशन वेयर यू गेट द शार्प इमेज ऑन द पेपर, ऐसी पोजीशन ढूंढो जहां पे तुम यहाँ पे हटाए या यहाँ पे हटाए वहां पे तुम्हें क्लियर इमेज आना, किसकी, कैंडल की आना, इमेज बोल के शार्प इमेज आना किसकी, अगर आप लोग क्या बोलते हैं फ्लेम की आना है तो फ्लेम की, या फिर कैंडल की आना है, कैंडल जो भी ऑब्जेक्ट रखे उसकी क्लियर इमेज जहां आ रही वो अपने को ढूंढने का है बता रहे। फिर उसके बाद टेक केयर दैट द फ्लेम इज अबव द एक्सिस ऑफ मिरर एंड पेपर इज बिलो द एक्सिस, क्या है, पेपर की हाइट छोटी है ना उसके फ्लेम से, ये फ्लेम की जितनी हाइट है, फ्लेम जहां पे स्टार्ट हो रहा वहां तक आपका क्या बोलते हैं पेपर खत्म हो जाना, पेपर की हाइट होती है ना फ्लेम के नीचे आना बस उन्हें, ये याद रखो। फिर उसके बाद क्या करें आप लोग, ये टैबुलेट करना है आप लोगों को कंप्लीट। हाँ तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1, ये जो टेबल आप लोगों को एग्जाम में उतारना रहता है इसके अंदर आप लोगों की ऑब्जर्वेशन डालना है। अगर एग्जाम में आप लोगों ये नहीं भी लिखिए, खाली ऐसी एग्जैक्ट जैसा है खाली वैसा रख भी दिए तो आप लोगों को फुल मार्क्स रहते, ये खाली आप लोगों को टेबल उतारना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए टेबल 1 ये उतारे, फर्स्ट सीरियल नंबर लिखे यहाँ पे, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ कैंडल, ये पूरा डिटेल्स आप लोगों का लिखो। हाँ डिस्टेंस लिखे बाद फिर उसके बाद आप लोग ये वैल्यूज लिखना, एक्सपेरिमेंट करना वो सब छोड़ दो, खाली आप लोग बस होता लिखो, ये नीचे के कुछ भी नहीं आप लोगों की मटेरियल्स में रहता, मतलब इसके भी लैब एक्टिविटी की भी आप लोग पीडीएफ होना बोलते मैं कमेंट करो, आप लोगों को दिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, अब उसके बाद आपने क्या बोला, सिंस वी नो द फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कैन रीक्लासिफाई आवर ऑब्जर्वेशन बेस्ड एज शोन इन टेबल 2। हाँ देखिए, व्हाट डू यू रिफर फ्रॉम दिस टेबल, अब क्या हो रहा है, एट दिस पॉइंट वी सजेस्ट that you to make one more observation, you have been trying to get image on the paper is at different position at the same time, also look into the mirror and note your observation about how about image appears। अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो बल्कि आप लोगों को टेबल 2 में ये लिखो बल्कि बता रहे क्या इमेज लंबी है, गिड्डी है, क्या बोलते सेम साइज है, उसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को इसके अंदर लिखो बल्कि बता रहे, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये आप लोगों की इसका समरी देखो, यहाँ पे आप लोग ये नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का आप लोगों। फिर देखिए आप लोगों ये है डब्बे में अपन क्या कर रहे हैं, इमेज के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखे थे आप लोगों, हाँ ये डिस्टेंस लिखा आप लोगों कैंडल की, कान से फ्रॉम द मिरर, आईने से कैंडल की दूरी कितनी है। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पेपर फ्रॉम द मिरर,
अब आईने से पेपर की डिस्टेंस क्या है वो यहाँ पे आप लोग ये टेबल में लिख रहे हैं और ये टेबल में लिखे हैं। और इमेज कैसी है, एनलार्ज है, डिमिनिश है और इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है, उल्टी है या सीधी है, उसको बोल रहे हैं। तो देखिए आप लोग इसके अंदर क्या लिखा बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, काम बनी इमेज बिटवीन एफ एंड सी या सी या बियॉन्ड सी एफ सी, आगे पढ़ेंगे वो। फिर एनलार्ज है या डिमिनिश, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, फिर उसके बाद रियल है या वर्चुअल, ये पूरा डब्बे के अंदर लिखने का। ये आप लोगों की कंप्लीट लैब एक्टिविटी है। चलिए फिर उसके बाद देखिए आप लोग, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बोल रहा है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसा होता, देखो ऑब्जेक्ट, अब कॉनकेव मिरर में इमेज आप लोगों को कम से कम 6 केसेस से याद रखने की, आप लोगों के 10th क्लास में, उसमें से आप लोगों को क्या दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 केसेस आप लोगों को दिया। सर वेट फॉर 1 मिनट। हाँ तो गाइज देखिए, तो मैं कितने केसेस से बोला आप लोगों को, 5 केसेस से, उसके अंदर से आप लोगों को राइट, हाँ तो कितने 6 केसेस है, उसमें से आप लोगों को 5 यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट दिया सो, और 6वां केस थोड़ा स्पेशल केस है। ये पूरे नॉर्मल केसेस है आप लोगों को याद रहने के। अब वो पूरा पढ़ने से कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज बनती उसके केसेस के बारे में पढ़े अपन, याद रखिए। फर्स्ट देखो, इस पे आने से पहले लास्ट में पढ़ेंगे अपन समरी। हाँ यहाँ है, हाँ नियम देखो, आप लोगों को कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ रूल्स पढ़ना पड़ता। रूल्स का मतलब नियम, लॉ, कायदा, कानून जिसको बोलते हैं, वही कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज बनती है उसके थोड़े रूल्स है। रूल्स के हिसाब से अपने को डायग्राम बनाना पड़ता। डायग्राम्स के वास्ते याद रखिए आप लोगों, डायग्राम के वास्ते 4 रूल्स है, 4 के 4 आप लोगों को पढ़ो। फर्स्ट वाला क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे जाने से पहले आप लोगों का डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। इस पे आ जाओ आप लोगों। फर्स्ट है, हाँ ये आप लोगों का हाँ देखिए, ये आप लोगों का मिरर है, समझो जो अपन काट के निकाले थे, ये आप लोगों का मिरर है। मिरर के एग्जैक्ट बीच के पॉइंट को अपन क्या की बोले थे, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर। हाँ देखिए, ये एग्जैक्ट बीच पॉइंट को क्या बोले थे अपन, ये इसको क्या बोले थे, पोल बोले थे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं यहाँ पे कहाँ पे बता देता हूँ, लंबा कर रहा हूँ आप लोग ये। हाँ ये पॉइंट आप लोगों का क्या है, पोल है। पोल से एग्जैक्ट आप लोगों का स्फीयर का बीच के पॉइंट क्या बोले थे अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको अपन सी से एग्जांपल कर रहे। फिर ये पोल से और आप लोगों के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का पॉइंट है उसको क्या बोला था मैं आप लोगों को, फोकस बोला था। फोकस यहाँ से यहाँ तक के आप लोगों का ये कंप्लीट रास्ता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका आधा है आप लोगों का फोकस, और फोकस से लेके पोल तक जितना रास्ता है उसको फोकल पॉइंट, पी से लेके सी तक के रास्ते को रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोले थे। अब देखो आप लोगों का ये जो मैं लाइन उतारा, ये कंप्लीट जो लाइन उतारे उसको अपन क्या बोल रहे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे, क्या बोल रहे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे। फिर उसके बाद ये है पोल, ये है आप लोगों का एग्जैक्ट, ये आप लोगों के स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोगों के आईने के सेंटर का जो स्फेरिकल डायग्राम है उसका सेंटर क्या है आप लोगों का, फोकस। ये याद रखो आप लोगों। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईने के ऊपर क्या करूँ, ये अपना आईना है, आईने के ऊपर मैं एक लाइट मार रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लाइट मार रहा हूँ, और लाइट की एक रे या 2 रे के बारे में, रे मतलब किरण, लाइट की एक लाइन याद रखो आप लोगों, लाइट की एक लाइन क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा मार के बता रहा हूँ। इमेजिनरी है ये पूरा, आप लोगों का रियल में एक लाइन नहीं पड़ती, बहुत सारे लेना पड़ते हैं इसके अंदर, उतारने का ऐसा खाली बता रहे अपन। ये आप लोगों की एक लाइन में स्ट्रेट मारो, आईने के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पड़ी। ये पहला रूल है आप लोगों का, जब भी अपन स्ट्रेट लाइन क्या कर रहे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल मतलब 2 लाइन भी एक साथ ऐसा जाना, कभी भी इंटरसेक्ट ऐसा नहीं मिलना, ऐसा स्ट्रेट जाना उसको पैरेलल बोलते हैं अपन। तो देखिए वो बोले प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है आप लोगों का, पैरेलल आगे लाइन, कौन सी लाइन है आप लोगों की, रे है, लाइट रे। अब इन लोगों का जब भी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपनी लाइट जारी, लाइट की लाइन जारी, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद आईने के ऊपर पड़े बाद रिफ्लेक्ट हो जाती, तो वही बड़े रिफ्लेक्ट हुए बाद फोकस से पास करती बोल के बता रहे। क्लियर हो, देखो
ये एक स्ट्रेट लाइन उतारा मैं, आईने के ऊपर पड़ी, आईने के ऊपर पड़े बाद रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन बोलते वापस चले जाना अपना पाथ के ऊपर, तो वो कहां से वापस जा रही बोलते उन्हें फोकस से रिफ्लेक्ट हो जा रही, चले जा रहा अपना रास्ता बना के। तो वो देखिए फर्स्ट लॉ में बोल रहा है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पैरेलल हुए बाद जब भी रे ऐसा स्ट्रेट जा रही उन्हें रिफ्लेक्शन के बाद आईने के ऊपर पड़े बाद ऐसा वापस आ जाती बोल के बता रहे। कहां से वापस आ रही वो उसका पॉइंट है फोकस। यहाँ पे देखो कन्वर्ज एट फोकस, फोकस पे मिलती। तो इसके बाद क्या आप लोगों का, हाँ, रे पासिंग थ्रू सी एंड रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ। जब भी अपन सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा, मैं यहाँ पे देखो मेरे को शॉक पड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं लाइट मार रहा हूं, समझो लाइट मारे बाद तो उन्हें क्या हो जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापिस आती बोल के बता रहे। पहले क्या हुआ आप लोगों की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन गई, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोगों की लाइट वापस आ गई। ये क्लियर करो, सेकेंड रूल है आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या है, रे थ्रू फोकस। आपने क्या करना, पहला तो स्ट्रेट मारा, फिर सेकेंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारा। आप क्या कर रहे हो, मैं लाइट को फोकस से मारो, फोकस से, ये दिख रहा फोकस से, फोकस से लाइट मार रहा हूं, तो कान से पास हो रही है, पैरेलल चले जा रहे प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट रूल का उल्टा है ये। फर्स्ट रूल जो हुआ था अपना स्ट्रेट गया फोकस से आया था, इसमें क्या रहा, फोकस से जा रहा स्ट्रेट आ जा रहा वापस। क्लियर हुआ? अगर कुछ समझ में नहीं आया डाउट्स कमेंट्स में पूछो आप लोगों ने। अगर शॉर्ट वन क्या बोलते हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आप लोगों की डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा मैं, अगर आप लोगों को आया तो डाउट। देखिए फर्स्ट रूल में क्या था, स्ट्रेट लाइन जा रही थी, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहां से, फोकस से पास हो जा रही थी। सेकंड रूल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मार रहे थे, फिर वापस वही रास्ते से आ जा रही थी। फिर थर्ड रूल में क्या हो रहा, मैं फोकस से लाइट मार रहा हूं तो पैरेलल चले जा रही बोल के बता रहे। क्या बता रहे, इसको बता दो मैम। स्ट्रेट लाइन किससे, फोकस से आईने पे मारा मैं, आईने पे मारे बाद कहां से चले गई, वापस ऐसा स्ट्रेट आ गई बोल के बता रहे, ऐसा वापस आ गई। तो ये तीसरा रूल है आप लोगों का, तीसरा नियम। फिर उसके बाद क्या है, चौथा वाला क्या बोल रहा है, रे टू पी क्या है, पोल रिफ्लेक्ट्स विथ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो पूरे इजी थे। अभी आप लोग थोड़ा देखो यहाँ पे, अब मैं कभी भी पोल के तरफ, एक मिनट, हाँ ये पोल के पॉइंट पे, पोल के पॉइंट पे यहाँ पे पोल पे मारा मैं लाइट, तो उन्हें क्या हो जाता है, एंगल आई जो अपन इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन बोले थे वो सिनेरियो यहाँ पे आ रहा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ पे पड़ गई, फिर यहाँ से वापस आगे बोल के बता रहे। तो वही चाहिए, ये जितना भी एंगल है, यहाँ का एंगल इतना, फिर यहाँ का एंगल इतना, ये दोनों भी बराबर है बोल के बता रहे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप लोगों का, ब्लर हो रहा, हाँ नहीं हो रहा, राइट। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को दिए गाइस, क्लियर कर दिया मैं आप लोगों को। फिर से डायग्राम, हाँ वो आसानी कैसे देखो आप लोगों डायग्राम में। फर्स्ट रूल में क्या हो रहा था, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ये अपना आईना है, आईने के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल कर रहा हूँ लाइन, और कहां से पास हो जा रही बोल के बता रहे, फोकस से पास हो रही बोल के बता रहे। फिर उसके बाद ये इमेजिनरी लाइन उतारे, उसका छोड़ो आप लोग। फिर उसके बाद देखा आप लोग, अब दूसरा रूल में क्या बोल रहा, पासिंग थ्रू द फोकस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइन मैं फोकस से पास करा रहा हूँ, फोकस पॉइंट से पास करा रहा हूँ, पैरेलल चले जा रही बोल के बता रहे। फिर उसके बाद थर्ड रूल क्या बोल रहा, ये जब भी मैं सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मार रहा हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो काम पे वापस चले जा रही बोल के बता रहे। जो लाइन से आई थी वो रास्ते से वापस चले गई। फिर उसके बाद क्या है, चौथा रूल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बोल के बता रहे। एंगल जितना था ये एंगल भी होता है, देखो ये एंगल ये एंगल यहाँ पे पड़ा आप लोगों का, ये एंगल से इन्हें वापस चले गए। ये जितना भी एंगल है उसको क्या पड़ा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर आ जाओ आप लोगों का नेक्स्ट, हाँ ये आप लोगों के केसेस रहते हैं इसके अंदर। केसेस का मतलब दैट, नॉट दैट केसेस जो आप लोग, हाँ देखिए केस वन किसको बोलते हैं अपन, केस का मतलब इमेज बनने के वास्ते कितने अलग अलग इमेज बनते बोलते, बड़ी छोटी किस्म इमेज बनने के वास्ते जो भी टाइप्स बन रहे उसके वास्ते थोड़े अलग अलग जगह पे, मैं आईने के सामने तो भी खड़ना, आईने से दूर खड़ना, तो अलग अलग तरह के इमेजेस बनते। तो उसके हिसाब से बोल रहे पोजीशन। अपन क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, एक आईना ले लिया, आईने के पास ऑब्जेक्ट काम पे रख रहे बोलते आप लोगों को। देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये मेरा आईना है, आईने से बहुत ज्यादा दूर में क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रख दिए। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत मिलता है अपने को, वैसा नहीं, रिलेटेबल टर्म है। मैं यहाँ आईना है, आईने से बहुत ज्यादा दूर रख दिया मैं ऑब्जेक्ट, और वहां ऑब्जेक्ट रखे, तो मेरे को आईने के पास इमेज कितनी बनती बोल के बताना है। तो देखिए कैसा बता रहे, ये मेरा ऑब्जेक्ट मैं बहुत दूर कंसीडर कर रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट इतनी दूर रख दिया। मैं यहाँ से एक
अपन कभी भी दो लाइन दो रेस से अपन कर सकते हैं, चार से भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। आसानी के वास्ते दो लाइना उतारते हैं अपन लाइट के, पूरा लाइट का उतार नहीं सकते अपन, कितने बड़े रेस उसके अंदर, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ तो देखिए ये मेरे कन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन डाल रहा हूँ, कहाँ पे, मिरर के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती, फोकस से जाती बोल के बता रहे। हाँ देखो एक मिनट से नहीं आया, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट, ये पैरेलल आई, पैरेलल से फिर कहाँ पे जा रही, फोकस पे जा रही, ये हो गया फर्स्ट। फिर फोकस पे गई, दूसरी लाइन कहाँ से उतार रहे अपन, एक लाइन ऐसा डायरेक्ट फोकस से मार रहा हूँ, फोकस से मारे बाद कहाँ पे जाती, रिफ्लेक्शन के बाद आप लोगों की पैरेलल चले जाती बोल के बता रहे। अब देखो जहां पे भी अपने को दो लाइना मिल रहे, ये एक लाइन थी आप लोगों की, ये एक लाइन थी, दो भी जहां लाइना मिल रहे वहां पे आप लोगों की इमेज बनती। तो देखो यहाँ पे था, यहाँ पे आई, फिर उसके बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे आप लोगों को इमेज बनती। इमेज कैसी बनती, ऑब्जेक्ट के बराबर बनी क्या, नहीं बनी। और बोल रहे देखिए इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आप लोगों को, इमेज कहाँ बन रही, इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस पे बनी, दो लाइना यहाँ इसमें ना फोकस के ऊपर, यहाँ पे तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है आप लोगों का, इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा, ये इतना बड़ा है तो ये इतना सर का बना, और पॉइंट साइज है, पॉइंट के अति छह के बता रही है इमेज, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, इमेज का नेचर क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल का मतलब जो भी आईने के सामने, ये तरफ ये आईना है आप लोगों का, आईने के सामने जो भी इमेज बनती है, समझाने क्या बोला मैं आप लोगों को, ये आईना आप लोग आईने के सामने करते ना, आईने के पीछे करते, वही आईने के सामने करते, तो आईने के सामने आप लोग की इमेज, आप लोग आईने के सामने करे तो आप लोग की आईने के अंदर इमेज बनती। तो इमेज जो भी आप लोग आईने के सामने चीज कर रहे वो आप लोग की रियल इमेज हो जा रही कॉनकेव के केस में। अगर मैं समझो इमेजिनरी बना रहा हूँ, खाली सोच के ऐसा बनेंगी इमेज बोल, तो वो क्या है आप लोगों का, वो लाइट रे आप लोगों का लास्ट केस में ऐसा लेंस डाल के, तो मैं आईने के सामने खड़ गया हूँ, आईने में मेरे को इमेज दिख रही, वो क्या आप लोगों का रियल इमेज। आईने के पीछे इमेजिन करके बना रहे अपन रेस, यहाँ पे मिल रहे होंगे, आईने के पीछे मिल रहे होंगे, तो वो आप लोगों का वर्चुअल रहता। अब देखो रियल का मतलब क्या है, आईने के सामने बना, ये आईना है, आईने के ये तरफ बनने को अपन रियल बोल रहे। फिर उसके बाद इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनना, उल्टी, मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ ऐसा लेकिन बन रही इमेज ऐसा, तो उसको इन्वर्टेड बोलते। हाँ तो इमेज क्या है, फोकस पे बनी। तो इसके बाद क्या है, हाईली डिमिनिश, इतना ऑब्जेक्ट है तो इतनी सर की बना रही, पॉइंट साइज पॉइंट के जितना है, एक सिनेमिनी जिसको बोलते हैं अपन, उसका साइज है। तो इसके बाद क्या है, इसकी रियल इमेज है, आईने के ये तरफ बन रही। तो इसके बाद इन्वर्टेड है बोल के बता रहे, एक सेकेंड में, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अब ये सेकेंड कैसे आप लोगों का, केस 2। अब केस 2 में क्या हो रहा है देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, ये आप लोगों का इमेज है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाजू में रख रहे हैं, बियॉन्ड ये तरफ रख रहे हैं अपन, पीछे रख रहे हैं उसके, या फिर उसे सी से दूर रख रहे हैं बोल के बता रहे। ऑब्जेक्ट पहले इतनी दूर रखा, इन्फिनिटी पे रखा, मैं थोड़ा अभी करीब करो, जितना दूर रहेंगे उतनी छोटी इमेज आएंगी। सोचो आप लोग ये पॉइंट पे, जितना आईने से दूर रहेंगे उतनी छोटी इमेज आएंगी, जितना आईने के करीब करते जाएंगे उतनी ज्यादा बड़ी इमेज आती रहती। तो वही बोल रहे, मैं सी के बाजू यहाँ पे ला लिया, सी के तरफ ला लिया, सी के बिहाइंड ला लिया, क्या बोलते बियॉन्ड ला लिया, मैं सी के ये तरफ रख दिया मैं इमेज। तो अब यहाँ से आप लोगों का रेस उतार के देखो, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ले रहे अपन, स्ट्रेट लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस है उससे पैरेलल ले रहे, दो लाइना में, दो लाइना पैरेलल ले लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती, फोकस से जाती। फिर उसके बाद दूसरी लाइन ले रहे हैं फोकस से स्ट्रेट लिए बाद इन लोगों का जहां पे भी मिले, देखो यहाँ पे मिले लोग, ये पॉइंट पे आप लोगों की इमेज बन रही। फिर एक बार सुनो, स्ट्रेट थी, स्ट्रेट कहां से गई, फोकस से गई, फिर अभी क्या कर रहा हूँ, फोकस से मार रहा हूँ, फोकस से मारे बाद स्ट्रेट चली जाती, और ये दो लाइना जहां पे भी मिले अपने, वो क्या बन रही है, अपनी इमेज बन रही बोल के बता। देखो आप लोगों यहाँ पे है, ये आप लोगों का कैंडल है, ऑब्जेक्ट है, और इमेज देखो इतनी छोटी है, यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, मेरे को इमेज बन रही है इतनी सर की। तो वही बोल रहे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का, पहले तो इमेज क्या बनी, बिटवीन एफ और सी, एफ और सी के बीच में आप लोगों को इमेज बन रही, कहीं को बोलते हो यहाँ पे दो लाइना मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों की एफ और सी के बीच में इमेज बन गई, फर्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डिमिनिश, ये इतना ऑब्जेक्ट है, ये बन रही इतनी सर की, तो ये क्या है, छोटी हो गई बल्कि बताइए, डिमिनिश हो गई। तो इसके बाद इमेज कैसी है, आईने के ये तरफ बनी, इसलिए रियल बोल रहे हैं। तो इसके बाद इन्हें ऐसा रखे थे अपन, ऐसा बन रही, उल्टी बन रही इन्हें, तो देखो ऑब्जेक्ट में ऐसा रखा लेकिन फोटो उल्टी बन रही, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इमेज इन्वर्टेड है बोल के बता रहे। ये केस 2 था आप लोगों का।
केस 3 के अंदर क्या हो रहा, 1 मिनट, हाँ केस 3 के अंदर है एक, ये केस 3 आप लोगों का। केस 3 के अंदर देखो आप लोगों का इमेज में क्या कर रहा हूँ, ये आप लोगों का आईना है, आईने के कहां पे रखे थे अपन सेकंड केस में, बियॉन्ड सी के ये तरफ रखे थे अपन, बाजू रखे थे, आसानी के से बाजू बोल सकते हैं उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सी पे रख रहा हूँ, सी के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रखो। देखिए यहाँ पे सी के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हूं, मैं सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा तो अब सी के ऊपर रखे तो कहां पे बन रही इमेज वो देखने का है पहले देखो। अब मैं यहाँ पे सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक लाइन उतार रहा हूँ, स्ट्रेट पैरेलल उतार रहा हूँ, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां से जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, आईने के ऊपर पड़ी बात कहां से जाती, फोकस से जाती, ये एक हो गया। फिर उसके बाद और एक दूसरी लाइन ले लो फोकस से, फिर उसके बाद कहां जाती रिफ्लेक्शन के बाद, आईने के ऊपर पड़े बात कहां जा रही, स्ट्रेट चले जा रही, पैरेलल चले जा रही बोल के बता रहे। और मिल रहे कहां इन लोग, यहाँ पे, यहाँ से मिले, देखो यहाँ से निकले इन लोग, यहाँ पे निकले बाद क्या है अपने को, सी के ऊपर इस मेरी इमेज कहां पे, मेरी सी के ऊपर ऑब्जेक्ट था और इमेज भी कहां बन रही, सी के ऊपर। कहीं क्यों बोलते हो, ये दोनों रेज भी कहां पे मेरे अपने को, सी के ऊपर मेरे बोल के बता रहे। फिर एक बार सुनो आप लोग, आईना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रख रहा हूं मैं, सी के पास रख रहा हूँ, सी के पास ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा स्ट्रेट एक लाइन ले रहा हूं मैं, किसकी, लाइट की रे ले रहे। फिर उन्हें रिफ्लेक्शन के बाद आईने के ऊपर पड़े बाद कहां से पास हो रही, फोकस से पास हो रही। फिर उसके बाद और एक में क्या कर रहा हूं, एक लाइन ले रहा हूं, वो कहां से, फोकस से ले रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, तो पैरेलल चले जाते प्रिंसिपल एक्सिस के, और इनमें मिलते कहां पे, सी के ऊपर ही मिलते। और सी, अब देखो सी के ऊपर मिल गए, इमेज वाइज बन गई। अब देखो आप लोग, इसका साइज और इसका साइज सेम है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज था इमेज का भी उतना ही साइज बना, तो अपन क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आप लोगों की इमेज बनी बोल के बता रहे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन इसके, क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है अपने को, सी के ऊपर बन रहा है। फिर उसके बाद इमेज पोजीशन एट सी, इमेज की भी कहां बन रही है अपनी इमेज, सी के ऊपर ही बन रही। फिर उसके बाद इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है दोनों का भी। फिर उसके बाद इमेज आईने के ये तरफ बनी इसलिए रियल बोल रहे, और उल्टी बनी, उल्टी कैसे बनी देखो आप लोगों, मैं रख रहा हूँ ऐसा और इमेज बन रही ऐसी, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड हो बोल के बता रहे। ये आप लोगों का केस 3 था। फिर केस 4 के अंदर देखिए यहाँ पे, केस 4 के अंदर देखो, ये थोड़ा आप लोगों की बुक्स में नहीं दिया, मैं दूसरी जगह से डाउनलोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ड्राइंग करने का ज्यादा टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट अब कहां रखे अपन, पहले इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, फिर सी के पास, फिर आप कहां रख रहे, लैग हो रहा, हाँ देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में रखना। इसको रोटेशन में आप लोगों को ऐसा आया, ऐसा ये तरफ आया था, सेम वही से, ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग ये तरफ भी उतार सकते। फिर उसके बाद देखो आप कहां पे रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, ये आप लोगों का सी था, ये और आप लोगों का एफ था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, हाँ सी और एफ के बीच में क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया मैं इतना साइज का। अब देखो यहाँ से एक लाइन उतारो मैं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन उतारी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती, फोकस से पास होती। अब देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा रे, जो दूसरी रे ले रहे अपन, यहाँ से फोकस से पास नहीं करा रहा मैं, फोकस से भी करा सकते हैं आप लोगों को, कराना है देखो यहाँ से पास करा, यहाँ से आके इन लोगों यहाँ पे भी मिलते, आसानी के वास्ते आप लोगों को इसके अंदर दूसरा भी तरीका दिया। यहाँ से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट मारा, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट मारा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जा रही। फिर एक बार सुनो जिसको कंफ्यूजन हुआ, हाँ ये आप लोगों की लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में कहां पे रख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। अब क्या कर रहा हूं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट के पास से एक स्ट्रेट लाइन मार रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई बोल के बता रहे। फिर उसके बाद दूसरी रे कैसा ले रहा हूं मैं, सी से ले रहे बोल के बता रहे। कहां से ले रहे, सी से। सी से आप लोग नियम रूल पढ़े थे कि सी से जब भी लाइट मारे तो सी से वापस आती बोल के बता रहे। तो देखिए अब इन लोगों ये दोनों भी यहाँ पे ऐसा वापस आ गए, कहां पे वापस मिल रहे लोग, सी के बिहाइंड, सी के बाजुक मिल रहे बोल के बता रहे। सी के बाजुक मिले, जहां पे मिले उन लोगों की इमेज बन जाती है, अपन किसके, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती। तो ऑब्जेक्ट का साइज देखो आप लोगों का, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना, अब बन रहा है इतना ज्यादा बड़ा, हाँ
तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना और बन रहा इतना बड़ा, तो वो क्या है, ये इतना साइज है, ये इतना साइज बड़ा हो गया, साइज इतना था पहले अब इतना बड़ा हो गया। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना बोल के रखे बोल के बता रहे हैं। और इमेज क्या बनी अपनी, सी के बियॉन्ड या फिर बिहाइंड बनी बोल के बोल रहे हैं। तो इसके बाद इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज, बड़ी इमेज बनी। तो इसके बाद रियल इमेज है आईने के, वो देखिए आईने के ये तरफ इस बनी इमेज। फिर उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी, मैं ऑब्जेक्ट रखा ऐसा और बनी इमेज ऐसी उल्टी बनी बोल के बता रहे। फिर इसके बाद क्या आप लोगों को केस नंबर 5, हाँ केस नंबर 5 में देखिए आप लोगों क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं, अपन कहाँ पे रख रहे हैं, अब फोकस के ऊपर रख रहे बोल के बता रहे। अब मैं ऑब्जेक्ट लिया फोकस पे, कहाँ पे ले रहे अपन ऑब्जेक्ट, फोकस के ऊपर रख दिया मैं। अब इमेज के रेस कैसा होता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन गुजार रहा मैं, स्ट्रेट लाइन कभी भी अपन प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारे तो कहां से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाती। फिर इसके बाद और एक रे, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्रॉस होते हुए जा रहा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा रे उतार रहे अपन। तो देखिए, तो वही बोल रहे, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक लाइन उतारा, वो फोकस से चले गई, फिर दूसरी लाइन उतारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फिर कहां से चले गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चले गई बोल के बता रही है। सी आप लोगों का। फिर यहाँ पे एफ, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अब इन्हें मिल रहे कहां पे, देखो आप लोग मिल रहे क्या, इन्हें यहाँ पे चले जा रहे, ये रहे यहाँ पे चले जा रही। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, इमेज बनी होंगी लेकिन इन्फिनिटी में बनी होंगी। इन्फिनिटी बोलते बहुत ज्यादा दूर बने होंगी, अपन सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी का नाम रख दिया बस। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखे अपन, फोकस पे रखे, फोकस, फिर इमेज कहां बन रही अपनी, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा दूर मिल रहे हैं इसलिए अपन इन्फिनिटी रख दिए। फिर उसके बाद क्या है, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनी होंगी, इतना रखे अपन, बहुत दूर पे मिल रहे होंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। फिर उसके बाद देखो इसका इमेज क्या है, आईने के ये तरफ बनी, तो इसको अपन क्या बोल रहे, रियल इमेज बोल रहे। फिर उसके बाद उल्टी कहीं को बनी, अब मैं ऐसा रखा, वो रियल इमेज जब भी बनती वो उल्टी बनी बोल के बोल रहे अपन कौन के केस में। फिर उसके बाद आप लोगों का लास्ट केस है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप लोगों का समझो। केस नंबर 6, ये है आप लोगों का लास्ट केस कॉनकेव मिरर का आप लोगों के सिलेबस में। एक सेकेंड में रुको, हाँ फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट अपन क्या अब कहाँ रख रहे, पहले तो इन्फिनिटी रखे, फिर सी के बियॉन्ड रखे, फिर सी के ऊपर रखे, फिर फोकस के ऊपर रखे। अब काम पे आ गए अपन एफ और पी के बीच में रख रहे बोल के बता रहे, काम पे रख रहे पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन गुजार रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन गुजारे तो कहां से जाती, फोकस से जाती, और एक लाइन गुजार रहा हूँ मैं सी से, सी पे आईने के ऊपर पड़ी, फिर वो वापस आ गई। अब ये देखो यहाँ से कंफ्यूजन होता, हाँ फिर एक बार सुन लो, यहाँ पे आप लोगों ने समझ, ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन उतारा, स्ट्रेट लाइन उतारे बाद कोसी लाइन लाइट की, वो स्ट्रेट उतारे बाद कहां से जाती, फोकस से जाती। फिर दूसरे केस में सी में क्या हो रहा है, स्ट्रेट उतार रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट से, स्ट्रेट सी से उतारे तो अपन क्या होता है, सी से आई, सी से वापस चलेगी, सी से आई, सी से वापस आ गई। तो ये आप लोगों का, अब देखो इमेजिन लगा यहाँ पे मिले नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिले, अब इसको क्या करते हैं अपन, एक्सटेंड करके पीछे ऐसा रे डायग्राम में उतार सके, अपन इमेजिन करते हैं। देखो आप लोगों को डिसकंटिन्यूअस लाइंस दिख रहे होंगे, ये लाइन, ये दोनों को अपन इमेजिन ऐसा पीछे से ऐसा आईने के पीछे यहाँ पे क्या करे, मार्च करा रहे, यहाँ पे है ऐसा खेलने का, ऐसा 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 एक्सटेंड करके ऐसा मिला दिया। अब यहाँ पे मिले से जगह पे यहाँ पे अपनी क्या बनती, इमेज बनती, बल्कि बता रहे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आप लोगों की इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट इतना सर का, इमेज बनी इतनी बड़ी, तो एनलार्ज बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। अब देखो इमेज कहाँ, अपन ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, एफ और पी के बीच में रखे, फिर इमेज क्या बन रही, बिहाइंड द मिरर, आईने के पीछे बनी बोल के बता रहे। फिर पीछे बनी तो इसको अपन ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब अपने को आईने के ये तरफ बनी तो रियल बोल रहा था मैं आप लोगों को, आईने के पीछे बन गई तो वर्चुअल हो गई। फिर देखिए हाँ, तो आईने के पीछे ये बन गई, फिर ये क्या है, एनलार्ज है, साइज ये साइज इतना था, अब क्या हो गई, इससे ज्यादा इतनी बड़ी बन गई। देखो यहाँ है ना आप लोगों को,
बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एनलार्ज बोल रहे हैं। वर्चुअल कहीं को बोल रहे हैं, आईने के पीछे बनी। फिर एरेक्ट का मतलब क्या है, मैं ऐसी ऑब्जेक्ट रखा था और ऐसी इमेज बनी, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एरेक्ट बनी बोल के बता रहे। ये थे आप लोगों के कॉनकेव मिरर के केसेस कंप्लीट। अब आ जाइए आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर किसको बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी इमेज बन रहे उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और इसके कॉन्वेक्स मिरर के थोड़े केसेस आप लोगों को बता रहा हूं। हमेशा इसकी इमेज वर्चुअल रहती, वर्चुअल बोल तो आईने के पीछे बनती, और क्या एरेक्ट का मतलब सीधी बनती, जैसा ऑब्जेक्ट रखे वैसी बनती। फिर डिमिनिश, डिमिनिश मतलब डिमिनिश, और एक दूसरा केस आप लोगों लास्ट केस डिमिनिश बिहाइंड मिरर। डिमिनिश छोटी बनी तो आईने के पीछे बनती, कॉनकेव में क्या था, बड़ी बनी तो आईने के पीछे बनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा, छोटी बनी तो क्या बनती, आईने के पीछे बनती बिल्कुल बता। अब आगे आ जाए, समझ में आ जाता आप लोगों को। 1 मिनट। हाँ देखिए, अब देखो आप लोग, इसके भी कॉनकेव के 4 रूल थे, इसमें भी आप लोगों को रूल्स है। फर्स्ट रूल है आप लोगों का, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from the focus after reflection। अब क्या बोल रहा है, जो भी लाइट रे पैरेलल थी रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही बोल के बता रहे। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग हो जाना, ऐसे बहुत दूर जाना, स्प्लिट आउट होना। ये है लाइट रे ऐसा आ रही थी, इन्हें डाइवर्ज हो गई बोल के बता रहे। अब देखो आप लोगों का यहाँ पे अपीयर्स, अब दिखती अपने को बोल के बता रहे, दिख रही, अपीयर सोच रहे अपन, इमेजिन कर रहे। तो देखो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, फोकस से डाइवर्ज हो जा रही बोल के बता रहे। अब सुनो आप लोगों, ये फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा। ये आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ये अंदर का क्या है आप लोगों का अंदर का कर्व सरफेस है, और ये क्या है आप लोगों का रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन मतलब जहां पे भी अपनी लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब देखो आप लोगों का, हाँ ये है आप लोगों के लाइट रे फर्स्ट रे पैरेलल हुई तो क्या बोल रहे हैं, डाइवर्ज हो जा रही बोल के बता रहे, फोकस के पास नहीं जा रही, फोकस से डाइवर्ज हो गई बोल के बता रहा हूं। कैसा, ये अपन इमेजिन करें, इसके अंदर ये लाइट रे पड़ी, फिर पड़ी बात क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती वापस, तो इसको अपन एक्सटेंड करके देखते। ये एक्सटेंड करके देख रहे, देखो ये आप लोगों को डिसकंटिन्यूअस लाइन से, तो एक्सटेंड करके देखे तो अपन क्या बोल रहा, ऐसा देखे तो फोकस से डाइवर्ज हो जा रही बोल के बता रहे, याद रखो आप लोगों। तो इसके बाद क्या है, सेकंड केस में ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल। जब भी अपन फोकस से क्या करें, देखो फोकस के पास भेज रहा हूं मैं, ये फोकस के पास, सुनो ये लाइट रहती रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा जारी, लेकिन इसको मैं एक्सटेंड करके देखा तो क्या बोल रहा, फोकस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस के पास ये लाइट भेजा और ये ऐसा चले जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, फोकस ये आईने के ऊपर पड़ गई, पड़े बाद वापस ऐसा चलेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हुई ना, तो वो बोल रहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई बोल के बता रहे। वो भी कैसा एक्सटेंड करके देख रहे अपन। तो इसके बाद क्या है, a ray directed toward the center of curvature reflects back along the same path। अब इसके अंदर क्या हो रहा, वो लास्ट अपने कॉनकेव मिरर में जैसे पढ़े सेम वैसे से कॉनकेव, इसमें क्या करे, लेट जब भी मार रहा हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्सटेंड करके देखा तो अपने कैसा दिख रहा कि वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चले जा रही बोल के बता रहे, रिट्रेसेस इट्स पाथ बोल के बता रहे। फिर देखिए आप लोगों का एक केस है, आप लोगों को कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बार बार नहीं पूछना है, बहुत कम पूछना, फिर भी आप लोगों को एक से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, इंफिनिटी पे रख रहे बिल्कुल बता रहे, कहां पे रख रहे अपन, इंफिनिटी के ऊपर रख रहे। फिर क्या है, इमेज क्या है, इमेज की पोजीशन यहाँ पे देखो, पहले ये आप लोगों का मिरर, मिरर का ये अपन ये पूरा उतार लिए, प्रिंसिपल एक्सिस उतारे, फिर ये क्या है आप लोगों का सेंटर पोल है, ये क्या है आप लोगों का फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट क्या रख रहा हूँ, आईने के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास रख रहा हूँ, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट रखा, मैं ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन उतार रहा हूँ, अब मेरे को क्या दिखता है, फोकस से डाइवर्ज हो जा रही, फोकस से ऐसे चले जा रही बोल के बता रहे। अब ये फर्स्ट रूल था ये अपना। फिर उसके बाद सेकेंड रूल में क्या हो रहा, यहाँ पे देखो आप लोगों, ये लाइन में क्या हो रहा, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से मैं लाइन मार रहा हूँ, डाइवर्ज हो गई बोल के बता रहे। फिर उसके बाद दूसरी रेल है आप लोगों की, सी के ऊपर से मार रहा हूँ, सी से वापिस आ जा रही बोल के बता रहे। अब कैसा कर रहे हैं अपन, ये डिसकंटिन्यूअस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पड़ी, इससे पीछे खींच के अपन लाइन देख रहे कि अपने को इमेज बन रही, लेकिन कहाँ बन रही देखो, ये है आप लोगों की
ऐसा है। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन इमेज बन रही इतनी सर की, तो इमेज क्या हो गई, हाईली डिमिनिश हो गई। और कहां पे बन रही, एफ और पी के बीच में बन रही बल्कि बता रहे। और एग्जैक्ट सेम है, इरेक्टेड बोलते। अब देखो फोकस पे बन रही बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही बिहाइंड में, फिर इसको बिहाइंड बन रही तो क्या बोला मैं आप लोग वर्चुअल बोल सकते हैं। और इरेक्ट एग्जैक्ट सेम बन रही। अब ये क्या है, हाईली डिमिनिश बहुत ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज की होती है बोल के बता रहे। फिर आ जाओ आप लोगों का, हाँ मिरर फॉर्मूला, जो आप लोगों को मिरर का फॉर्मूला है आप लोगों की 1/f इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे आप लोग ये आप लोगों का मिरर फॉर्मूला। हाँ मिरर का फॉर्मूला क्या है, देखो आप लोगों का मिरर फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना, एमसीक्यू में आ सकता है या फिर 2 मार्क्स आंसर में आ सकता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f, 1 मिनट, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसका मतलब क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल फोकस है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v। ये क्या है आप लोगों का 1/v, फिर उसके बाद 1/u, ये याद रखो। अब u क्या है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑफ मिरर। अब ये जो u है हर हमेशा नेगेटिव लेते बोल के बता रहे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट क्या है मिरर के लेफ्ट में है बोल के बता रहे। फिर f क्या है, नेगेटिव है सेंटर कॉन्वेक्स मिरर के वास्ते, और पॉजिटिव है कॉन्वेक्स मिरर के वास्ते। v क्या है, हमेशा पॉजिटिव वर्चुअल है, और नेगेटिव रियल इमेज के वास्ते हो सकता बोल के बता रहे। याद रखो आप लोग, खाली फॉर्मूला याद रखो, ये पूरा आप लोगों को एक्स्ट्रा है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल के। हाँ ये आप लोगों को फॉर्मूला बुक्स के अंदर दिया सो। हाँ तो देखिए आप लोग, ये आप लोगों का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, जो भी अपने को हाइट की इमेज आ रही, हाइट की देखो, हाइट की इमेज का इमेज की जितनी हाइट है, ये इमेज है आप लोगों की, इमेज मतलब फोटो बनी समझो, जो आप लोग आईने में उसकी इमेज इतनी है समझो, इमेज की हाइट इतनी है, तो इसकी इमेज को डिवाइड कर रहा हूं मैं किसे, ऑब्जेक्ट की इमेज हाइट से बोल के बता रहे। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन ऑल केसेस इट कैन बी शोन दैट m is equals to image distance divided by object distance। अब इसको अपन बता सकते कहते हैं इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बता सकते हैं, माइनस लगा के, नेगेटिव इज इक्वल नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आप लोगों को ऐसा बता सकते हैं हर केस के अंदर। फिर इसके बाद क्या है, h क्या है, h डैश, ये है देखो, ये है आप लोगों की हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों की एच ओ भी लिखते हैं इसको आसानी के वास्ते। प्लस m का मतलब इमेज क्या है आप लोगों की इरेक्ट है, प्लस m जहां पे भी आएगा इमेज क्या हो जाती है आप लोगों की इरेक्ट, एग्जैक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा रखे इमेज भी ऐसी बन रही है आप लोगों की। माइनस m का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा रख रहे हैं इमेज ऐसी बन रही, इसको माइनस लिखते हैं अपन। फिर इसके बाद क्या है, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आंसर है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला, याद रखिए आप लोगों, क्लियर कट आ सकता ये S7 में, प्री फाइनल में, नहीं तो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी आ सकता। इसके एप्लीकेशंस क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहां कहां यूज हो रहा वो लिखने का हमने। कॉनकेव मिरर कहां यूज हो रहा, शेविंग मिरर, हेडलैम्प्स और सोलर कुकर में यूज हो रहा। कहां यूज हो रहा, शेविंग मिरर, हेडलैम्प और सोलर कुकर। अभी देखो आप लोगों को इसके फोटोज बता रहा हूं। कॉन्केव मिरर को कहां पे यूज करते हैं, जहां पे अपने को कोई भी चीज बड़ी दिखाने का है, बड़ी देखने का है, तो वहां पे अपन कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। और कोई भी चीज मेरे को छोटी देखने का है, जैसे कि आप लोगों का गाड़ी के साइड के जो मिरर से, तो देखिए रेयर व्यू मिरर, वो काना गाड़ी के काना, उसके अंदर आप लोगों को कोई से भी गाड़ियां रहे, पीछे गाड़ियां रहते हैं उसको देखने का है, तो छोटी दिखते हैं या बड़ी दिखते हैं, एक गाड़ी एक कवर कर लेने के वास्ते छोटी दिखते हैं। ये आप लोगों का आईना है, आईने के अंदर छोटी छोटी इमेज दिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आप लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आईने दो तरीके के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कोई भी चीज बड़ी देखना है उसके वास्ते यूज करते हैं, कहां का यूज हो रहा, शेविंग मिरर, मिरर का ये पार्ट, मेरे को इसका ये पार्ट देखना है, दाढ़ी बियर्ड कट करते खुद मेरे को बड़ा देखने का है, तो उसके वास्ते अपन क्या यूज करें, कॉनकेव मिरर यूज करें। फिर आप लोगों के हेडलाइट्स, हेडलाइट जो रहते गाड़ी के, उसको मेरे को लाइट को ऐसा डाइवर्स कराना है, बहुत ज्यादा दूर तक फैलाना है, तो उसके वास्ते क्या यूज कर रहा हूं मैं, हेडलैम्प्स यूज करें, या फिर हेडलाइट। हेडलैम्प्स आप लोगों को सर पे जो लगाते हैं माइनिंग के टाइम पे, वो रहता, हेडलाइट्स गाड़ियों के लगाते। फिर ये सोलर कुकर, सोलर कुकर आप लोगों को है सिलेबस के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता।
हाँ, क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों को खाना बनाने का। तो देखो सोलर कुकर इसके अंदर यूज हो रहा है, आगे पढ़ेंगे अपन, क्या लास्ट टॉपिक है ये, सोलर कुकर है आप लोगों का। हाँ, सोलर कुकर ये है, ये आप लोगों को इसके अंदर पूरे चीजों में अपन क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं बोल के याद रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो आप लोगों को फोटो, ये है आप लोगों का, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। एक दुकान है, दुकान के ऊपर रख दे पूरी दुकान देखने के वास्ते, सिक्योरिटी मिरर भी बोलते हैं इसको, पूरा देखने का है मेरे को एरिया, कैमरे के अलावा मेरे को प्रेजेंट में लाइव में देखने का है पूरा, पीछे मेरी दुकान की वहां पे कोने में क्या हो रहा, तो यहाँ पे मिरर लगा दिया तो पूरा एरिया कवर होता है, जिसके अंदर मेरे को पूरा दिख आता। तो ये अपन उसमें मॉल्स में या फिर शॉप्स में यूज हो रहा। फिर उसके बाद ये आप लोगों को साइड व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर, आप लोगों के गाड़ी के साइड में जो लगे हुए रहते हैं वो मिरर्स के अंदर यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप लोग ये मिरर के अंदर आप लोग कार, ये पूरे चीजें छोटे छोटे दिख रहे, तो छोटा देखने का है तो अपन कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसका और एक यूज है, ये मॉल्स के पास भी यूज होता है और रोड साइड में भी यूज होता है, फलकनुमा के साइड देखो आप लोग वहां पे भी यूज होता। अब ये इसके साथ आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। नहीं नहीं, एक टॉपिक है आप लोगों का सोलर कुकर का, एक सेकेंड, एक सेकंड में इसको ये तरफ ले लो। हाँ, यहाँ है आप लोगों का, हाँ इसकी फोटो देखो आप लोग। हाँ, सोलर कुकर बोलते हो ऐसे कुकर जिसके अंदर अपने को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं लग रही और अपने को फायर की जरूरत नहीं लग रही, ना अपने को कोई भी चीज की गैस की जरूरत लग, किसी की चीज जरूरत नहीं लग रही। अब देखो मैं खाने का बनाना है मेरे को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के पीसेस ले रहा हूँ, स्लाइसेस, या कॉनकेव मिरर या कोई से भी मिरर ले सकते, मैं पीसेस ले रहा हूँ, किसके, मिरर के ऐसे पीसेस, ऐसे ट्रायंगल पिज्जा शेप के ऐसे पीसेस ले रहा हूँ। यहाँ पे पीसेस लेके दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे एक पीस, यहाँ पे एक पीस, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल से भी बना सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे पीसेस लेके मैं एक साथ एक गोल प्लेट, डिश टीवी जो रहती है वैसा बना ले रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर। वो बनाए बाद क्या कर रहा हूँ मैं, इसे एक एपरेटस जोड़ रहा हूँ जहाँ पे मैं कुकर रख सकता हूँ, एग्जैक्ट बीच में अपन कुकर रख रहे, जो आप लोग प्रेशर कुकर रहता वो रख रहे अपन कुकर, या फिर आप लोग कोई पैन वैन कुछ भी रख सकते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुकर रख दिया, कुकर रखे बाद कॉनकेव मिरर क्या करता, कोई से भी जितने भी लाइट आ रहे हैं उसको एक पॉइंट पे डाइवर्ट कराता। यहाँ पे लाइट देखो, यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ पे पड़ी, इन्हें काम करता एक पॉइंट पे पूरे लाके इन्हें क्या करता, कन्वर्स, जितनी भी सूरज से जितनी भी लाइट आ रही है उन्हें एक पॉइंट पे लाके कन्वर्स करा रहा। यहाँ पे पढ़ के बाद क्या हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटर पे यहाँ पे हीट जनरेट शुरू हो जाती। तो ये आप लोगों का सोलर कुकर में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अपन खाना बना सक रहे हैं। ये याद रखो आप लोग कंप्लीट ये कैसे आप लोग। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया या डाउट है कुछ भी तो कमेंट्स में पूछो, अगर नहीं आया तो मैं आप लोगों को ये 30 सेकंड शॉर्ट्स के जरिए से आप लोगों का क्लैरिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो नको करो, आप लोगों का सुरक्षा होना। देखिए आप लोगों का आया समझ में, ये आप लोगों का मेरा टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम। तो अगर समझ में आया तो इसका रिव्यू दीजिए। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज।